चेहरे पे मुस्कान, हाथों की मुद्रा लगी हुई, आंखें कोमलता से बंद। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरेंगे गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धे आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा। धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पर खड़े होंगे और करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अपने शरीर को सीधा करने के लिए। और जो तनाव आ गया है, चिंता आ गई है, उसको कम करने के लिए एक बार लंबी गहरी सांस ले लेंगे और छोड़ेंगे। रिलैक्स होकर खड़े होंगे। उसके बाद दोनों पैरों को पास पास लाएंगे और दोनों हाथों को बच्चों फंसाएंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। फिर अपने पंजों पे खड़े होंगे और खिंचाव करेंगे ऊपर की तरफ। अपने कंधों पे जो खिंचाव आएगा, हमारे बैकबोन पे जो खिंचाव आएगा, हमारे जो कमर पे जो खिंचाव आएगा, उसको महसूस करना। धीरे सांस भरेंगे, छोड़ते हुए वापस। फिर एक बार दोनों हाथ के पंजे उठाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फिर खींचेंगे ऊपर की तरफ, शोल्डर्स को, कमर को। थोड़ी देर, धीरे धीरे वापस। अब पैरों में शोल्डर और दोनों हाथों को फंसाएंगे उस तरीके से, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए हमें राइट साइड जाना है, आगे नहीं झुकना है, जितना आराम से हम कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड कमर में खिंचाव महसूस करेंगे। फिर सांस लेते हुए सीधे हो जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड की कमर पे खिंचाव महसूस करेंगे, कंधों में खिंचाव महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे और लेफ्ट साइड हमारी कमर पे, हमारे साइड में और कंधों में खिंचाव महसूस करेंगे। फिर एक बार सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे और फिर राइट साइड पे पूरा खिंचाव बॉडी में महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधे और करेंगे कटी चक्रासन, ऐसे खड़े रहेंगे, दोनों हाथ सामने रहेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। पूरा हमारा राइट हैंड जो है कंधे पे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड कमर पे आ जाएगा। घुटने सीधे रहेंगे और कमर को और गर्दन को पूरा ट्विस्ट करके पीछे की तरफ जितना ले जा सकते हैं ले जाएंगे। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ सामने, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे और अपनी गर्दन कंधे पीछे तरफ ले जाएंगे। हमारी निगाह पीछे तरफ चली जाएगी, बिल्कुल घुटने सीधे। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए फिर पीछे, घुटनों पे खिंचाव आएगा, कंधे पे खिंचाव आएगा, गर्दन पे खिंचाव आएगा, कमर पे खिंचाव आएगा। फिर सामने सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, पूरे खिंचाव को महसूस करेंगे। धीमे धीमे वापस। अब थोड़ा कमर को घुमाएंगे
धीमे धीमे करके आराम आराम से, पहले एक साइड से तो दूसरे साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उल्टी दिशा में घुमाएंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। और अपने पंख फैलाएंगे, दोनों हाथ सामने, सांस लेते हुए पीछे कर जाएंगे दोनों हाथों लेकर, और सांस छोड़ते हुए आगे अपनी कमर का ध्यान रखेंगे। फरने वाले पीछे नहीं जाएंगे ज्यादा, और कमर दर्द वाले आगे जितने परहेज रखेंगे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को पास ले आएंगे, घुटने मिला लेंगे और घुटनों को घुमाएंगे, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से। जिनके कमर दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे, खड़े खड़े घुटने घुमा लेंगे, और जिनके दर्द नहीं वो थोड़ा आगे झुकेंगे। चलिए घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोली डायरेक्शन घुमाएंगे उल्टी दिशा में। 8 7 6 5 4 3 2 1। और करेंगे अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। और आउटर लाइन ऑफ द फीट पे उठा उठा के पैरों को रखेंगे। बाहर से अपने पैरों की दिशा ऐसी हो जाएगी हमारी, इस तरह उठा उठा के पैरों रखेंगे, अपने साइड के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे। और हमारे पंजों के लिए, घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। अब अंदर की तरफ से ऐसे पैर हो जाएंगे हमारे अंदर तरफ, और अंदर तरफ से पैरों को उठा के रखेंगे ताकि साइड के भी एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव हो जाए, और घुटने और पंजे ये भी अच्छी तरह काम करें। और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग अपने घुटनों के लिए और कमर के लिए। धीमे धीमे करके पीछे चलने की कोशिश, उल्टा चलना। बैकवर्ड वॉकिंग बहुत हेल्पफुल है हमारे घुटनों के लिए, हमारी कमर के लिए। दिन में जब भी मौका मिले इस तरह थोड़ा उल्टा चलिए। खाना खाने के बाद भी थोड़ा सा ऐसे ही, अगर आपका टहलने का मन है तो थोड़ा उल्टा चल के टहल लीजिए, तो दोनों काम हो जाएंगे हमारे। चलिए रिलैक्स। और अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार 3 बार। आगे आ जाएंगे अपने आसन के, दोनों पैरों को पास पास ले आएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले आएंगे नॉर्मल ब्रीथिंग में। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे कर ले जाएंगे ऊर्ध्वाधर में। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएंगे पादहस्तासन। फिर यहीं से लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट पैर का घुटना नीचे टच करेगा, और सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे दक्षिण अस्त संचालनासन। फिर यहाँ से राइट पैर पीछे चला जाएगा, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, पूरा नीचे झुकेंगे, अपनी नाभि को देखेंगे, और यहाँ से
अपने घुटने नीचे टच करेंगे, कमर का स्टॉपर रहेगा, चेस्ट को चिन टच करेगा, 8 अंग हमारे बॉडी की टच करेंगे, 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट और चिन। यहाँ से पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे, भुजंगासन। फिर यहाँ से फिर वापस पंजों पे आ जाएंगे और अपने सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे और राइट पैर को घुटना नीचे टच करेगा, सांस भरते हुए वाम अष्ट संचालनासन। फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। फिर सांस लेते हुए भुजंगासन। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रणामासन। अब गिनती की संख्या करेंगे और ब्रीदिंग की संख्या करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और शुरू करेंगे। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। लास्ट टाइम। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और शुरू करेंगे। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए और 12 नॉर्मल। चलिए बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और अब हम लोग करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। आज हमारा सेशन पूरा प्राणायाम के लिए ही है। कुछ है हाँ तो देख बनेगा ना। चलिए तो बैठ जाएंगे। देखिए प्राणायाम के लिए जरूरी नहीं है कि आप जमीन पे ही बैठे, लेकिन अगर जमीन पे बैठते हैं तो हमारे लिए जैसे वज्रासन में बैठ सकते हैं और या हाथी मार के नॉर्मल जैसे बैठते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, तरीके से ऐसे बैठ सकते हैं, या दंड आसन में बैठ सकते हैं इस तरीके से। लेकिन दंडासन ध्यान रखना है क्योंकि पीछे हम पीछे झुकेंगे, इसलिए नीचे कोई एक सपोर्ट लगा दीजिए ताकि हम पीछे न गिरे। जिनको तकलीफ है घुटनों में और नीचे बैठना चाहते हैं तो दंडासन में बैठ सकते हैं। और साथ साथ जो है प्राणायाम करने से के लिए हमें हाथों की मुद्रा लगा के बैठना है। तो उसकी हाथों की मुद्राओं को बता देता हूं मैं फिर से कि हमें कैसे मुद्राएं लगानी है। और जो लोग जानते हैं वो अपना प्राणायाम शुरू करिए, भक्ति का प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग करते रहिए। देखिए क्या है कि हमारे ये जो उंगलियां हैं ये हमारे पंच तत्व हैं। हमारा अंगूठा जो है वो अग्नि का प्रतीक है, फायर। और जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी जो है वो वायु का प्रतीक है, एयर। और ये जो बीच का जो है हमारी उंगली है ये सबसे ऊंची है, ये इसीलिए आकाश का प्रतीक, हमारा स्काई। और ये जो उसके बाद जो रिंग फिंगर है अनामिका, ये जो है हमारी पृथ्वी का प्रतीक है, जमीन, अर्थ। और
जो लास्ट उंगली है, ये सबसे छोटी उंगली जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल नहीं, उंगली क्या बोलते हैं? अरे उंगली को क्या बोलते हैं? कनिष्ठा। कनिष्ठा, हाँ कनिष्ठ जो है, कनिष्ठा, इसको कनिष्ठा बोलते हैं, छोटी उंगली को। ये जल तत्व का प्रतीक है। अब इसका बैलेंस हमारे जब हम लोग प्राणायाम करने बैठते हैं तो हम सांस तो ले रहे होते हैं, देखिए अगर इसके संग संग इनका बैलेंस कर लें तो हमारे शरीर की और जरूरतें पूरी होती है। कैसे होता है? जब जैसे हमने अग्नि और वायु को मिला दिया, बैलेंस हो गया, तो ये जब बैलेंस हो जाएगा तो हमारा जो है, जो हम लोग ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, तो ज्ञान मुद्रा में क्या होता है कि हमें बैलेंस चाहिए, मतलब बिल्कुल शांति चाहिए, ना सुकून चाहिए। तो ये बीपी के लिए, अच्छी नींद के लिए, इंसोम्निया के लिए, डिप्रेशन के लिए, मन की शांति के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी। फिर अब इसको जो है वायु को हमने अग्नि से दबा दिया, यानी वायु को अग्नि जब दबा दिया तो वायु की जो है, जो अधिकता है या जो ओवर हो रहा है वो कम हो जाएगा, वायु के दोष कम हो जाएंगे हमारे, वायु की प्रॉब्लम, वायु मतलब गैस की प्रॉब्लम, और जो वायु से हमें जो जोड़ों दर्द होते हैं वो कम हो जाएंगे। फिर हमारी जो है ये जो हमने रिंग फिंगर या नामिका है, ये हमने बताया कि पृथ्वी की प्रतीक है। अब पृथ्वी को बैलेंस रखना है ऊपर से, तो ये हमने ऊपर से टच करा तो ये हमारे वीकनेस अगर हमारे शरीर में है तो उसको ठीक करेगी। लेकिन हमारी पृथ्वी बढ़ गई, यानी हमारा वजन बढ़ गया है, तो पृथ्वी को दबा देंगे, पृथ्वी को अग्नि से दबा देते हैं। तो दबाने से क्या होता है कि जो है, जब पृथ्वी दब गई तो वजन पे वहां कंट्रोल आया, साथ में कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल आया, हमारे डायबिटीज के लिए कंट्रोल आया, ये सब कंट्रोल इससे हमारी ये सूर्य मुद्रा हो गई, ये सूर्य मुद्रा से हमारे इसमें कंट्रोल आ जाता है। और फिर क्या है, ये हमारी जो बीच की उंगली होती है, ये हमारी सबसे बड़ी उंगली है, इसको पूरा ये आकाश हमने बताया है, आकाश का प्रतीक है, तो ये आकाश मुद्रा हो जाती है। अगर इसको गोल ऐसे कर लें तो आकाश मुद्रा हो जाती है। ये शून्य है, ये कानों के लिए और दांतों के लिए बहुत अच्छी है। ये जो हमारी मुद्रा है, ये जो है आकाश मुद्रा, आकाश जो है ये मुद्रा हो गई आकाश मुद्रा। और फिर ये बीच की दो उंगलियां जो है, यानी अब आकाश और पृथ्वी को मिला लिया जाए, आकाश और पृथ्वी को मिला लिया जाए और अंगूठे से टच किया जाए। अंगूठा मतलब हमारी क्या है, अग्नि है, आकाश पृथ्वी अग्नि ये मिल गए। अब इससे क्या है, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो हमारे शरीर में जो हमने खाया पिया है उसको पचा के बाहर निकालने का जो सिस्टम है, उसमें हेल्प करता है। वो अच्छी तरह से निकलना जरूरी है, खाते पीते रहेंगे, वो अगर नहीं क्लियर होगा तो हम बीमार होने लगेंगे। इसलिए ये अपान मुद्रा कहलाती है। बीच की दो उंगलियां हमने टच कर ली, इसको हम समझिए, आप कहिए मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, या कहिए आकाश की जो उंगली है और जो हमारी पृथ्वी की उंगली है, दोनों को टच किया ऊपर से, और बात की दोनों उंगलियां खुली हुई है, तो ये हमारी अपान मुद्रा होगी। और इसी के संग अगर वायु मुद्रा जो हम लगाते हैं और अपान मुद्रा लगाते हैं, यानी अपान वायु मुद्रा, ये अगर लगा देंगे तो ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी रहेगी। हमें घबराहट हो रही है, हम अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं, उस समय ज्यादा हमारा दिल धड़क रहा है, तो उसको संभालने के लिए ये आपका ये अपान वायु मुद्रा। और एक वरुण मुद्रा होती है जो हमारे जो है पानी को बैलेंस करती है। हमने कहा ना, ये जल का प्रतीक है, ये छोटी उंगली कनिष्ठा, तो ये जो है हमारे पानी को जो है बैलेंस करती है, जो हमारे शरीर में जो है उसको बैलेंस। इतनी सारी मुद्राएं हैं, ये अपनी जरूरत के हिसाब से, मान लीजिए हमारा वजन बढ़ा हुआ है तो हम फिर सूर्य मुद्रा लगा लें, हम वीक हैं तो भाई हम अपना पृथ्वी मुद्रा लगा लें, हमारे में जो है अगर जोड़ों में दर्द है तो वायु मुद्रा लगा लें, और अगर हमें मन की शांति चाहिए तो हमें ज्ञान मुद्रा लगा लें, अपना हार्ट मजबूत रखना है तो अपान वायु मुद्रा लगा लें, हमें अपना लैट्रिन बाथरूम का सिस्टम मजबूत रखना है तो अपान मुद्रा लगा लें, और पानी का बैलेंस करना है तो वरुण मुद्रा लगा लें। इस तरीके से ये सारा मुद्रा लगा के हमें बैठना है। ये मुद्रा लगा के बैठेंगे तो हमने जो काम जो प्राणायाम कर रहे हैं उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। और अब ये है प्राणायाम शुरू कर रहे हैं हम लोग, बैठेंगे अपने स्थान पे। देखिए, क्योंकि हम जब आज प्राणायाम का सेशन है तो आप जानते करते रहिए, लेकिन कुछ बेसिक चीजें होती हैं
वो हमें समझना जरूरी है। वो ये है कि हमें जो जो हम ये सांस लेते हैं इसकी जरूरत क्या है। एक तो जरूरत ये है कि हम सांस लें और जिंदा रहें। तो यहाँ तक तो हम लग रहा है कि हम जिंदा रह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ तक ही काम नहीं चल रहा है। अगर हमारा केवल जो है हार्ट चले और बाकी चीजें ना चले, तो वो लंग्स चले और बाकी चीजें ना चले, ऐसे हम जिंदा नहीं रहते। क्योंकि हमें लिवर किडनी को भी जिंदा ये चलेगा तभी हमारा खाना पचेगा और हम इसको अच्छे से डाइजेस्ट होगा, तभी ये हमारी एनर्जी बनेगी। तो यहाँ पर भी इसके मूवमेंट के लिए भी हमें इस सांस की जरूरत पड़ती है। ये अगर इसमें हवा की जरूरत पड़ती है, इस हवा से ही जो है हमारा, ये हवा से ही नीचे खिसकता है खाना, तो ये हमें जरूरत है। खाना पचाने में मदद करता है, ये हवा जो है जरूरत पड़ती है। और हवा की जरूरत और पड़ती है जब हमें खाने को बाहर, जो पच गया है, जो बेकार रह गया है और जो यूरिन के थ्रू बाहर निकालना है, गैस को निकालना है, तो उसके लिए भी एयर की जरूरत है, बिना उसके नहीं निकलेगा। और अपने ब्रेन में भी हमें एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ये अगर नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन काम अच्छी तरह नहीं करेगा। इसके अलावा पूरे शरीर में जो सर्कुलेशन, सब कुछ जो सर्कुलेशन हो रहा है, उसके लिए भी हमें वायु चाहिए। वो बिना उसके सर्कुलेशन नहीं होगा, अपने आप कोई चीज मूव नहीं करेगी। यानी हमें ऑक्सीजन खूब अच्छी तरह चाहिए, इतना ही नहीं यहाँ तक पहुंच जाए, वो पूरे शरीर में पहुंचेगी, तभी हमें इसका फायदा मिलेगा। अब जब हम लोग शुरुआत करते हैं प्राणायाम की, तो हम देखते हैं कि कभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल कभी राइट नॉस्ट्रिल बंद रहती है। तो हम लोग जो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, उसकी शुरुआत करने के लिए हम क्या करें, पहले हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर ले और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले, लेफ्ट से ही छोड़े। केवल इतना करें ताकि लेफ्ट नॉस्ट्रिल को पहले क्लियर कर लें। ऐसे ही क्या करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे और राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस लेंगे और छोड़ेंगे। तो पहला हम काम कर रहे हैं यहाँ पर कि नॉस्ट्रिल क्लियर कर रहे हैं। तो नॉस्ट्रिल क्लियर करने के लिए पहले हमने राइट नॉस्ट्रिल पे अब जो अपनी हमने वायु मुद्रा वाली लगा ली, वायु मुद्रा लगाकर राइट नॉस्ट्रिल पे हमने रखा। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो इसको इस तरह से 10 बार 15 बार 20 बार करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को पहले हमने क्लियर कर। अब इसी तरह राइट नॉस्ट्रिल को भी हमें क्लियर करना है। तो राइट नॉस्ट्रिल को क्लियर करने के लिए हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को अपने बीच की दोनों उंगलियों से बंद कर लिया और राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट से ही छोड़ेंगे। तो इस तरह से राइट नॉस्ट्रिल को भी क्लियर किया, क्योंकि हमें सांस लेने की जगह चाहिए और नॉस्ट्रिल अगर बंद होंगी, छेद बंद होंगे, तो हम अच्छी तरह सांस को अंदर नहीं ले जा पा रहे। इसलिए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से क्या होगा, हमारी दोनों नॉस्ट्रिल से अच्छी तरह सांस जाएगी। और किसी को बहुत ज्यादा नाक बंद रहती हो, तो रात में सोते समय एक एक दो दो दिन बादाम रोगन तेल लगा ले, डाल ले अपने नाक में। और इस समय प्राणायाम करने से पहले अगर दो दो तीन तीन बूंद अणु तेल, जो आजकल आपके जो पैकेट में मिल रहा है, ये जो कोरोनी का पैकेट में जो आपको अणु तेल मिल रहा है, वो अगर दो दो तीन तीन बूंद प्राणायाम करने से पहले 15 मिनट पहले अगर आप डाल लीजिए और फिर बैठिए, आपकी दोनों नॉस्ट्रिल क्लियर हो जाएंगी। हमने खुद महसूस किया है, तभी आपको बता रहे हैं। तो अब हम भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करना क्या है, हमें अपने हाथों की मुद्रा लगी हुई है, कमर गर्दन सीधी है, लंबी गहरी सांस हम लेंगे और छोड़ेंगे। बिना आवाज के सांस को लेना है, छोड़ना है। चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी, कंधे रिलैक्स रहेंगे।
खूब अच्छी तरह सांसों को भरेंगे, अपने लंग्स को पूरा ऐसे भर लेंगे, जैसे बैलून को भरते हैं उस तरीके से सांस ऐसे लेंगे पूरे लंग्स अच्छी तरह फिलअप हो जाए। हमारा स्टोरिंग टैंक यही है। करते रहिए, सुनते रहिए। देखिए वैसे तो हम सांस लेते ही रहते हैं, अपने आप आती रहती जाती रहती है, तो ये वही बात है कि हमारे घर में टैप वाटर आ रहा है, पानी आ रहा है और ऊपर हम पानी उसमें बाल्टी भर के और अपना काम चला रहे हैं। तो जितना जरूरत हो उतना पानी भरा और काम चला रहे हैं। लेकिन हमें बार बार के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, बार बार पानी भरना पड़ रहा है और उसके लिए हमने कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं कर रखी। लेकिन हम उसी में अगर पंप लगा देते हैं पानी के पाइप में और फिर टंकी भर लेते हैं, तो टंकी जब फुल हो जाती है फिर दिन भर अपने पानी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये टंकी अपनी फुल कर रहे हैं, तो भस्त्रिका प्राणायाम जो कर रहे हैं हम अपना टैंक फुल कर रहे हैं ताकि हमें दिन भर जो है सांसों की कमी ना लगे। वैसे तो दिन भर भी आप करें तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम सुबह 5 से 10 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम कर लेंगे तो एक बार तो कम से कम टैंक फुल हो जाएगा। फिर ये देखिए कि टैंक थोड़ा खाली हो रहा है तो फिर दिन में 2-3 बार ट्राई कर लीजिए इसको भस्त्रिका प्राणायाम को, तो टैंक और कभी खाली नहीं होगा। लंबी गहरी सांस जब हम लंग्स में भरते हैं तो हमारी साइनस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हमारी गले की समस्या सॉल्व हो जाती है, खांसी जुकाम ठीक होने लग जाता है, बुखार ठीक हो जाता है और हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, ब्रेन को अच्छी तरह ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंच जाती है, ब्रेन अच्छी तरह काम करता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती है सांस, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हेल्प कर रही है। जितनी गहरी सांस ले रहे हैं उतना ही फायदा मिल रहा है, महसूस करिए उसको कि हमें फायदा मिल रहा है। भस्त्रिका प्राणायाम को धीमे करने से बहुत ज्यादा फायदा है और इसको सभी कर सकते हैं। माइग्रेन है, अस्थमा है, सिर दर्द है, हाई बीपी है, वीकनेस है, इन सब में ये भस्त्रिका प्राणायाम धीमे धीमे करने से बहुत लाभ। लेकिन जिनको ये समस्याएं हैं वो लोग इसी तरह धीमे धीमे करेंगे और जिनको कैलोरीज बर्न करनी है, अपने फैट को बर्न करना है, अपने वेट को मैनेज करना है, तो इसको तेजी से करते हैं। हाथ उठा करके सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और मुट्ठी बांध करके दोनों हाथ नीचे लाएंगे। लेकिन जब हम हाथ ऊपर ले जाएंगे तो अच्छी तरह से सांस को भरना है, लंग्स को पूरा भरना है, ये ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में सांस को नहीं छोड़ना है। चलिए करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, फिर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। एक बार सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। लास्ट टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है इससे हमारा वात का पित्त ये तो तीनों का बैलेंस होता है। वात माने ये वायु का बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि जितनी जरूरत है हमें एयर की उतनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर एयर हमारे शरीर में हो जाएगी तो या तो पेट फूलेगा या जोड़ों में दर्द होगा या हमें सिर में चढ़ गई तो सिर में दर्द होगा, यहाँ चढ़ गई तो हार्ट में दर्द हो जाएगा। यानी वायु का बैलेंस जरूरत भी है, लेकिन अधिकता जो है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो जब ज्यादा हो जाएगी तो ये नुकसान करेगा। तो इसको बैलेंस करता है। कफ को बैलेंस करता है। कफ जो है हमारे शरीर में चाहिए। ये नहीं कफ है सब लगता है कफ सब निकाल दे, ऐसा नहीं है। कफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपनी सांसें गहरी लेते रहिए, छोड़ते रहिए। कफ हमें इसलिए चाहिए कि जो हमारी मोबिलिटी है, ये जो हमारे ज्वाइंट का मूवमेंट है, ये कफ की वजह से हो रहा है। ये चिकनाहट होती है उसी से हमारा मूवमेंट हो रहा है। और पित्त जो है वो हमारे खाने को पचाने में मदद कर रहा है। पित्त भी हमें चाहिए, बिना पित्त के गर्माहट की खाना नहीं पचेगा, तो उसके लिए चाहिए। लेकिन वो भी अगर ज्यादा हो जाएगा तो हमें एसिडिटी बनने लगेगी। तो ये सबको बैलेंस करता है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। 2-4 गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। और अगला प्राणायाम करेंगे हम लोग कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में तो सावधानियां ध्यान रखें। अगर यहाँ कोई ऑपरेशन हुआ हो लास्ट 6 मंथ में, नहीं करेंगे। पीरियड प्रेगनेंसी नहीं करेंगे। पेट में अल्सर है, हर्निया है तो नहीं करेंगे। लेकिन हाई बीपी वाले, माइग्रेन वाले, अस्थमा वाले, लंग्स कमजोर वाले, हार्ट कमजोर वाले, कमर दर्द वाले, प्रोस्टेट की जिनको प्रॉब्लम है, या यूट्रस वीक है, या आपके पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो उसको धीमे धीमे 2 सेकंड में फ्लो करना है। कैसे करना है? सीधे बैठना है और नाक से सांस को छिनकना है। जैसे नाक छिनकते हैं उस तरह से सांस को छिनकना है। लेकिन ध्यान रखना है जब सांस को बाहर छोड़े तो मूल बल को लगाना है। मूल बल जो है हमारा जो है मुख्य चीज है, उसी से हमारी पूरी ताकत मिलती है। एक तरफ हम सांस छोड़ेंगे, दूसरी तरफ शक्ति को अंदर खींच लेंगे। एक सांस छोड़ेंगे, शक्ति को अंदर खींच लेंगे, तो हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और हमारी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो हम इस तरह करेंगे कपालभाति। पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस भी अपने आप अंदर चली जाएगी। और करते हैं कपालभाति। एक बार लंबी गहरी सांस ले लेंगे और फिर छोड़ते रहेंगे जब तक कि हमें लगेगा कि हम छोड़ सकते हैं। फिर रुक जाएंगे, फिर एक बार सांस ले लेंगे और फिर करेंगे कपालभाति। चलिए करते हैं सांस को छोड़ने की क्रिया कपालभाति। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, चेहरे पे मुस्कान, कोई तनाव नहीं। हर सांस जो बाहर जा रही है हमारा मूड बन लग रहा है, ये ध्यान रखना है। लैट्रिन के रास्ते को श्रिंक करना है, रेक्टम को ऊपर खींचना है। सही तरीके से करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। हम जब समय दे रहे हैं तो समय का पूरा फायदा लेना है। तो जो तरीका सही है उस तरीके से करेंगे तो ही फायदा ज्यादा अच्छा मिलेगा, ये ध्यान रखना है। करते रहिए, कपालभाति करते रहिए, सुनते रहिए। लेकिन प्राणायाम का भी क्रम है, उस क्रम से करने का ज्यादा फायदा मिलता है।
शुरुआत में हमने भस्त्रिका इसलिए करी कि पहले शरीर में एनर्जी ऑक्सीजन को बढ़ा ले, ताकि आगे जो प्राणायाम कर रहे हैं उसमें अगर जो ताकत खर्च होगी वो हमारे पास पहले से होनी चाहिए। इसीलिए भस्त्रिका हमने पहले किया, फिर हम कपालभाति कर रहे हैं, क्योंकि कपालभाति में हम जो है कैलोरीज बर्न करते हैं। कपालभाति जब हम करते हैं तो हमारे चेहरे पे चमक आने लग जाती है, ग्रेस आने लग जाता है, हमारा ब्रेन अच्छी तरह काम करने लग जाता है, उसमें जो थकान है, उसमें जो आलस है वो उससे खत्म हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, उसकी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ जाती है, हमारा गला अच्छी तरह काम करता है, जो हम निकलते हैं वो अच्छी तरह निकल पाते हैं, जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो इससे सॉल्व होती है, हमारे जो बोलने की क्षमता है वो इससे बढ़ती है, हमारे लंग्स को ताकत मिलती है, हार्ट की ब्लॉकेज रिलीज होती है, और पेट में जो गैस की प्रॉब्लम होती है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, ये सब इससे सॉल्व हो जाती है। साथ साथ हमारे जो हम मूड बल लगा के कपालभाति करते हैं, इससे हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम मजबूत रहता है, हमारे लंबे समय तक, लंबी उम्र तक हमारे दोनों सिस्टम अच्छी तरह काम करेंगे लैक्टिक पेशाब वाले, तो हमें अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा जो वेस्ट है उसको निकालना है, या गैस के रूप में हो, या लैट्रिन के रूप में, या पेशाब के रूप में, ये सब उसको बैलेंस करके चलना है। साथ साथ जो है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी मजबूत रखना है, अपने यूट्रस और प्रोस्टेट को मजबूत रखना है, तो ये कपालभाति रेगुलरली करना है। खाली पेट करना है, 4-5 घंटे का जो है गैप होना चाहिए खाने के बाद, तभी कपालभाति करना चाहिए, और ज्यादा गैप हो जाए तो और अच्छी बात है। सुबह समय हम लोग कपालभाति ज्यादा करें, जब हम लोग प्राणायाम के लिए बैठते हैं सुबह इस सेशन से पहले, उस समय भस्त्रिका करने के बाद कपालभाति 10 मिनट 15 मिनट कर लेंगे तो हमें अच्छा रहेगा। थक जाए, सांस नहीं छोड़ी जा रही है तो थोड़ा सा आराम कर लें, 1-2 सांस गहरी ले लें और फिर करें कपालभाति। कपालभाति से हमारे लिवर, किडनी, पैनक्रियास, प्रोस्टेट, मतलब सभी का एक्सरसाइज हो जाती है, इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज हो जाती है, और हमारी जो समस्याएं हैं, जो मोटापे की समस्या है, या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ये सब इससे सॉल्व हो जाती है। अगर कपालभाति रेगुलरली ध्यान लगा करके सही ढंग से करेंगे, रेगुलरली करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा, आपकी दवाइयां बढ़ेंगी नहीं बल्कि कम होंगी। हम अगर योग से जुड़े हैं तो जैसे बच्चे को 9 महीने का समय चाहिए, उसी तरह से जब योग से जुड़ जाते हैं तो हमें एक नया जीवन, हमारी नया जन्म हो जाता है, और उस जन्म को लेने के लिए हमें 9 महीने का समय जो चाहिए वो हमें देना पड़ेगा। जब 9 महीने का समय को दे देते हैं, हमारा पूरा शरीर एकदम बदल जाता है, एक नया शरीर हो जाता है। लेकिन योग में समय लगता है, लेकिन फायदा निश्चित तौर पे परमानेंट फायदा होता है, ये ध्यान रखना। चलिए थोड़ा पैरों को खोल देंगे और हाथों की हथेलियां पीछे कर देंगे, थोड़ा विश्राम मुद्रा में आ जाएंगे, दोनों पैरों को पहले सीधा किया और पैरों को दाएं बाएं हिलाएंगे। जो बैठे हुए अपने हमारे घुटने अकड़ गए हैं, हमारी पिंडियां अकड़ गई हैं, हमारी थाई अकड़ गई हैं, हमारे पंजे अकड़ गए हैं, ये अकड़न से हम इसे रिलीज करनी है, और इस तरह पीछे झुक करके बैठेंगे तो हमें कमर में भी आराम मिलेगा, बैकबोन में भी आराम मिलेगा, गर्दन में भी आराम मिलेगा, शोल्डर्स में भी आराम मिलेगा,
चेहरे को भी आराम मिलेगा, पूरे शरीर को। ये विश्राम आसन है, जिसमें कभी भी आप कर लीजिए। आप बहुत थकान हो रही, बहुत देर से बैठ के काम कर रहे हैं या बहुत देर से खड़े हुए हैं, दोनों ही स्थिति में अगर ये विश्राम आसन में थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो हमारी जो थकान है मिट जाती है और हमारे अंदर नई एनर्जी आ जाती है, फिर से हम काम कर सकते हैं। चलिए फिर से बैठ जाएंगे और करेंगे अगला प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम। जो सावधानियां हमने कपालभाति में बताई हैं वही सावधानियां इस बाह्य प्राणायाम में भी हैं। और जिनको की कमर में दर्द है वो लोग ऐसे करके बैठ सकते हैं वज्रासन में। वज्रासन में बैठना वैसे भी खाना खाने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट बैठ के याद डालेंगे तो ये खाने के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ से गैस रिलीज हो जाएंगे हमारी और खाना अच्छी तरह से बचेगा। तो हम अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। सांस को पहले भरेंगे पूरा, फिर डूबने का दीजिए, सांस को बाहर फेंक देंगे। जब सांस पूरी बाहर चली जाएगी तो रोक देंगे वहीं पर और फिर 3 बार लगाएंगे। मूल बंद यानी लैट्रिन में जाते हुए स्विम करेंगे, उद्यान बंद पेट को अंदर दबाएंगे और जालंधर बंद जिनको सर्वाइकल नहीं है वो लोग चिन को ब्लॉक करें। तो 3 बार करेंगे ये बाह्य प्राणायाम। हाई बीपी वाले और माइग्रेन वाले ज्यादा देर, हार्ट बीट वाले ज्यादा सांस को ज्यादा नहीं रोकेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए करते हैं बाह्य प्राणायाम। सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे और 3 बार लगाएंगे। सांस लेंगे, जब पेट को अंदर धसाते हैं तो ये देखिए कि हम कितना अंदर धसा पा रहे हैं। धीरे धीरे अपने पेट को अपना अंदर तक दबाव देने की कोशिश करिए। देखिए कितना हम दबा पाते हैं, लेकिन अपना ध्यान रखते हुए आपको पेट में तकलीफ वगैरह हो तो ना करें। चलिए फिर करेंगे, सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे पूरी गति से और लगाएंगे 3 बार। फिर सांस भर लेंगे, एक बार और करेंगे। बाह्य प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है, ये हमारी एनर्जी के फ्लो को रोक लेगा बाहर जाने से और बहुत सारे फायदे देगा, बताएंगे आपको। एक बार और करते हैं बाह्य प्राणायाम। सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं प्राणायाम में, डिफरेंट तरीके से, मतलब हमारे पास जैसे कहते हैं पानी है तो पानी को हम उबाल के दूसरा इस्तेमाल के खाने में अलग इस्तेमाल करते हैं। कहीं ठंडा चाहिए, कहीं गर्म पानी चाहिए, तो हम तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसी पानी के रूप बदल के हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हम लोग सांस के रूप भी बदल बदल के इस्तेमाल करते हैं अपनी शरीर की जरूरत के हिसाब से। कहाँ पे कितना हमें जोर देना है, कहाँ पे जरूरत है सांस की, वहां पे उसको। अब जैसे हमने ये बाह्य प्राणायाम किया तो हमने सांस को बाहर छोड़ा, सांस अंदर नहीं है, बाहर छोड़ा। बाहर छोड़ करके हमने शरीर की पूरी सांस निकाल दी ताकि जगह बने यहाँ पर हमें कुछ करने के लिए। जब जगह बन गई तो हमने जब पेट को अंदर लगाया तो यहाँ पे जितने ऑर्गन हैं इन पे दबाव पड़ा। ऐसे दबाव नहीं पड़ेगा लेकिन इससे हमें दबाव पड़ा। हमने जो लैट्रिन रास्ते चिन्ह किया तो वहां पर जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मजबूत हुआ, और जो हमने ये चिन्ह को लॉक करा इससे हमारा थायराइड का जो सिस्टम है वो मजबूत हुआ। तो ये हमने सांस बाहर छोड़ी और इस तरह कर लिया। हमने सांस वही है लेकिन कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हमें फायदा मिलता है। चलिए अब हम इसके संग करेंगे अग्नि सांस क्रिया। अब इसमें हम इसमें भी सांस बाहर छोड़ रहे हैं, पेट को खाली रख रहे हैं और पेट को हिला रहे हैं ताकि अंदर के सारे ऑर्गन जो है अच्छी तरह से इसकी मालिश हो जाए, इनकी एक्सरसाइज हो जाए। क्योंकि हम बाहर तो लेके उछाल नहीं सकते इनको, तो अंदर ही हमको मूवमेंट दे देते हैं। चलिए हम करेंगे अग्नि सांस क्रिया। पेट की बहुत ही अच्छी क्रिया है।
लेकिन वही सावधानियां ध्यान रखिए, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे और बाहर ही रोक देंगे। एक बार सांस ले लेंगे और फिर सांस छोड़ेंगे। इसको जब अंदर बाहर करते हैं शुरू में तो जल्दी होता नहीं है, क्योंकि जब टाइट पड़ा हुआ है अंदर, उसको धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे। शुरू में जब करेंगे थोड़ा दर्द तभी होगा हल्का, लेकिन थोड़ा वो दर्द हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा अपना पट्टी कर लीजिए ठंडे पानी की, अपने पट्टी रख लीजिए, मतलब या टॉवल रख लीजिए। आपके पेट में जो धीरे धीरे जो कोई दर्द तकलीफ है वो दूर होगी। और फिर धीरे धीरे हमारी जगह बनेगी पेट में मूवमेंट के लिए, तो अच्छी तरह ये अग्निचार क्रिया हम कर पाए। लेकिन शाम का खाना हल्का होगा तो ये अग्निचार अच्छी होगी, लेकिन शाम का खाना अगर हेवी है तो इवन हम लोग स्कूल पास करके आ गए कभी भी पेट पे वजन रहेगा। तो शाम का खाना हल्का रखिए तो आपकी क्रियाएं अच्छी तरह से चलेगी, आप प्राणायाम और व्यायाम अच्छी तरह कर पाएंगे। चलिए एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे और फिर करेंगे अग्निचार क्रिया। अपनी धीरे धीरे गिनती को बढ़ाना है, कितनी देर हम कर पा रहे हैं गिनती को धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ाना है। और अगला प्राणायाम हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम, जो कि हमारे गले के लिए, थायराइड के लिए, हमारे जो बोलने की जो क्षमता है इन सबको अच्छा रखने के लिए, आवाज को अच्छा रखने के लिए, आवाज को मधुर रखने के लिए बहुत ही अच्छा है ये उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम हमें कैसे करना है ध्यान दीजिए, जानते हैं तो करेंगे, और समझना चाहते हैं समझ लीजिए। हम जैसे नाक से सांस भरते हैं, नॉर्मल सांस भर रहे हैं, सांस अंदर जा रही है वो भी ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें यहाँ जो थायराइड जो ग्लैंड है उसका हम इसकी एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसकी जगह को थोड़ा अंदर दबा, अंदर को संकुचित कर देंगे, श्रिंक कर देंगे, ताकि जब सांस जाए तो इसमें लड़ती हुई सांस जाए। तो जब लड़ती हुई सांस जाएगी इसमें तो इसमें वाइब्रेशन होगा, इसका घर्षण होगा। तो यहाँ जो ग्लैंड है उसको एक व्यायाम है, इसको हमें सिकोड़ना अंदर को। और जब सिकोड़ की जब सांस अंदर जाती है तो हल्की सी आवाज आती है, जैसे खराटे जैसी आवाज आए। ज्यादा तेज आवाज नहीं करना है, नहीं तो ये सारे टिश्यूज जो है उनका ये नुकसान हो जाएगा टिश्यूज का, ठीक है, डैमेज हो जाएगा हमारा अंदर वगैरह। तो इस तरह सांस को भर लेना है। सांस जब पूरी भर जाएगी तो चिन को लॉक कर देना है, जिनका सर्वाइकल नहीं है। और जब सांस छोड़ने वालों को राइट टॉर्च से अंगूठे को रखेंगे, लेफ्ट टॉर्च से सांस को निकालेंगे। अब एक बार करके देखेंगे कि हम लोग सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ गले पे उंगली रख लीजिए और एक बार गले को सिकोड़ते हुए नाक से सांस भरिए और देखिए यहाँ पर घर्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चरण देखा यहाँ पर हम ये कर पा रहे हैं। दिन भर में भी आप इस उज्जाई प्राणायाम को कर सकते हैं, इसका खाने पीने से कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार चाहे करें। आप अगर पूरा उज्जाई प्राणायाम नहीं कर सकते हैं तो जितना हमने अभी करा उतना ही कर लीजिए, केवल गले को घर्षण दीजिए थोड़ी देर। दिन भर में 3-3 बार करके कई बार कर लीजिए तो ज्यादा हो जाएगा आपका, और आपकी जो थायराइड की प्रॉब्लम है जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अब हम पूरा उज्जाई प्राणायाम करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी।
फिर एक बार बीच में सांस ले लीजिए, छोड़ दीजिए, फिर करेंगे फिर एक बार और करेंगे, धीमे धीमे आराम आराम से ऊंचाई प्राणायाम। फिर अब हम अगला प्राणायाम करेंगे, एक बार सांस ले लेंगे, छोड़ेंगे। अब हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम, इनका हाई बीपी वगैरह रहता है, इनके शरीर में जो है गर्माहट है, दिक्कत हो रही है बीपी की वजह से या माइग्रेन की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, उसको जो है ठंडा चाहिए शरीर में, वहां पर जो है ये चंद्रभेदी प्राणायाम हेल्प करता है। और ये समय गर्मी में बहुत ही हेल्पफुल है चंद्रभेदी, क्योंकि हमारे शरीर में तापमान बढ़ जाता है, उसको तापमान को शांत करने के लिए, अंदर जो हमारे अंदर गर्मी पैदा हो रही है उसको शांत करने के लिए ये चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। कैसे करना है? लेफ्ट नॉर्थ से सांस भरना है और राइट से छोड़ना है, फिर लेफ्ट नॉर्थ से भरना है, फिर राइट, फिर लेफ्ट नॉर्थ से भरना है, फिर राइट। यानी हमें लेफ्ट से लेकर राइट से ही छोड़ना है, यानी लेफ्ट हमारी जो है ठंडी नाड़ी होती है, इससे हम सांस ले रहे हैं, ये ठंडी नाड़ी चंद्र नाड़ी कहलाती है। तो ये चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, उसी तरह से वायु मुद्रा लगा लेंगे। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, लेफ्ट से सांस भरी, राइट से छोड़, फिर लेफ्ट से सांस भरी, राइट से छोड़, फिर लेफ्ट से सांस भरी, राइट से छोड़, फिर लेफ्ट से सांस भरी, और राइट से छोड़। इसको जितना धीमा करेंगे उतने ही ज्यादा फायदा मिलेगा। अब इसी का अपोजिट है सूर्यवेदी प्राणायाम, यानी कि शरीर में कफ बढ़ गया है, वजन बढ़ गया है, यहाँ पर कि हमें उसे कम करना है, उसको हमें अग्नि पहुंचा करके, जैसे किसी किसी क्या हो जाता है कि अपनी कहते मंदाग्नि हो गई है, मतलब उसको खाना पचाने में दिक्कत आ रही, एसिड की कमी हो गई, हमने कहा ना वात पित्त कफ, तो पित्त जो है कम इतना हो गया कि खाना पच नहीं पा रहा, तो डाइजेशन पावर कमजोर हो गई, उस समय भी हमें ये सूर्यवेदी प्राणायाम करना है। करेंगे सूर्यवेदी प्राणायाम। अब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे अपनी बीच की दोनों उंगली रख देंगे और वायु मुद्रा लगा लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे
और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़े, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। ये लो बीपी वालों के लिए बहुत हेल्पफुल है। जिनका बीपी डाउन रहता है, शरीर में वीकनेस रहती है, कमजोरी रहती है, उनके अंदर शक्ति की कमी है, क्योंकि ये गर्माहट जो हमें मिलती है इससे हमें एनर्जी मिलती है। शरीर में गर्माहट की भी जरूरत है और ठंड की भी जरूरत है, दोनों की जरूरत है। इसीलिए बैलेंस करने के लिए हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें हम दोनों नॉस्ट्रिल को इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करेंगे अब हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम जो रोज करते हैं हम लोग। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दें तो ये हमारा बन जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें हमें और ज्यादा फायदा मिलता है। तो उसमें क्या करते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरी और नॉस्ट्रिल को बंद कर लिया दोनों उंगलियों से, अंगूठे से, और सांस को 10 तक गिनती तक रोका, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ दिया, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरी और नॉस्ट्रिल दोनों बंद कर लिए और 10 तक गिनती तक रोका, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाला, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा और नॉस्ट्रिल बंद करके 10 तक अंदर रोका, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाला, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा और नॉस्ट्रिल दोनों बंद करी और 10 तक रोका, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाला। इसको ऐसे समझ लीजिए कि 10 तक गिनती गिनेंगे, सांस को भरेंगे, फिर 10 तक गिनती गिनेंगे, सांस को रोकेंगे, फिर 10 तक गिनती गिनेंगे, सांस को छोड़ेंगे, फिर 10 तक गिनती गिनेंगे, सांस को भरेंगे, फिर 10 तक गिनती गिनेंगे, सांस को रोकेंगे, फिर 10 तक गिनती करेंगे, सांस को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। तो ये हमारा जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है हमारे पूरे शरीर के लिए। अच्छा, ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारे सांस पे हमारा ज्यादा कंट्रोल आ जाता है नाड़ी शोधन से, और हमारा नाड़ी शोधन होना शुरू हो जाता है। चलिए करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। तो अनुलोम विलोम में हमने दोनों नाड़ियों का इस्तेमाल किया, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी दोनों का इस्तेमाल किया, और इसलिए किया कि हमारा पूरे शरीर को दोनों की जरूरत है, गर्मी और ठंड दोनों की जरूरत है, और शरीर का जो ऑक्सीजन का जो फ्लो, जो ब्लड थ्रू जाए, वो अच्छी तरह पूरे शरीर में पहुंच जाए, कोने कोने पहुंच जाए, कहीं पर भी कोई रुकावट ना रह जाए, हमारा बीपी बिल्कुल कंट्रोल में रहे, बीपी ना ज्यादा हो ना कम हो, हमारा हार्ट अच्छी तरह काम करे, ब्रेन अच्छी तरह काम करे, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करे, एक्टिविटी सिस्टम अच्छा काम करे, शरीर में कोई दर्द ना रहे, इन सब के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। मन को शांत रखने के लिए, माइग्रेन के लिए, अस्थमा के लिए, सभी के लिए ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। हमारी स्किन की प्रॉब्लम और आंखों की समस्याएं, ये सब, कानों की प्रॉब्लम, वो सब इससे दूर हो जाती है। लोग अब हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान।
देखिए इसमें भी हम सांसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरह कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि उसको अंदर ही अंदर गुंजन कर रहे हैं, तो उसका वाइब्रेशन हमारे शिर पे हो रहा है, तो उससे हमें लाभ मिल रहा है, हमारा शिर जो है शांति मिल रही है। और ओम कर रहे हैं, इससे भी हमें मन को शांति मिल रही है। और सांसों को बिल्कुल जब धीमा कर देते हैं लास्ट में, तो ये हमारा सांसों पे धीरे धीरे कंट्रोल और अच्छा आएगा। इस तरह तीनों हम लोग करेंगे, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। पहले भ्रामरी करेंगे, इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां आंखों पर रखेंगे, कान की ढक्कन को बंद करेंगे, अंगूठे से 3 बार लंबी गहरी सांस लेके करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आंखें बंद रहेंगी, हाथ हमारे नीचे आ जाएंगे अपने थाइस पे। अब 3 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण पढ़ेंगे आराम आराम से। 1 बार लंबी गहरी सांस भरते हैं, ओम। फिर 1 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम। फिर 1 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम। आंखें बंद रखेंगे, सांसों को बिल्कुल धीमा कर देंगे। 1 मिनट से 2 से 3 सांसें लेना और छोड़ना। अपने सांसों पे नियंत्रण रखेंगे, धीमी सांसें चलाएंगे लेकिन लंबी गहरी सांसें होंगी। परम पिता को याद करेंगे, जिसको भी मानते हैं, अल्लाह, वाहेगुरु, इसको भी याद करें और उससे आशीर्वाद लें, उससे शक्तियां लें, उससे एनर्जी लें, ताकि हम मन से और शरीर से स्वस्थ रहें और अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा सकें और खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। इस संकल्प के संग दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को आपस में रगड़ करके गर्म करेंगे अच्छी तरीके से, इसमें ऊर्जा का प्रवाह करेंगे अच्छी तरीके से, एनर्जी का फ्लो आएगा इसके अंदर, हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट होंगे और ये गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे लगाएंगे। उसी के अंदर आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, एक तरफ से घुमाएंगे, दूसरी तरफ से घुमाएंगे और चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे। और अब करेंगे हम लोग सिंहासन। इसमें भी हम सांस का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरह से कर रहे हैं ताकि हमें गले को आराम मिले। हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसको अच्छी तरह एक्टिवेट करने के लिए हम लोग इस तरह की सांस को छोड़ते हैं और एक गले को थोड़ी हल्की सी आवाज आती है वहां से, गले से हम हाथ को छोड़ते हैं, जब काउंट है इस तरह गर्दन को ऊपर टाइट करते हैं तो सांस थोड़ी सी श्रिंक होकर निकलती है, तो गले में ज्यादा घर्षण पड़ता है, इसलिए सिर को ऊपर उठाते हैं और थोड़ा आसमान की ओर देख कर भी जीभ निकालेंगे और दहाड़ेंगे।
फिर एक बार फिर एक बार गले को फैला लेंगे और जो सरीवा है उसको अंदर ले जाएंगे और करेंगे, ताली बजाएंगे। बैठ खड़े होकर के एक बार लंबी गहरी सांस ले लेंगे और बजाएंगे ताली। हथेलियों को मारेंगे, लाल करेंगे इनको। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 तो जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लाल हथेलियां, गर्दन हथेलियां, यहाँ दर्द तकलीफ हो रहा है, ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट हो गए, सारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरह होगा इससे। और करेंगे हाथ के आसन, खुल के हंसना है। मन की और शरीर की सारी थकान मिटा दी। बैठ जाएंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। पढ़ते हैं लंबी गहरी सांस। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को